अय्यूब 42 उसकी 10 आयत में लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। When Lord turned the captivity of Job and restored his fortunes. हम प्रार्थना करते हैं कभी, परमेश्वर तू कब बदलेगा, मेरी लाइफ को तू कब चेंज करेगा, जो कुछ गुम गया है, जो खो गया है, तू वापिस कब देगा, कब रिस्टोर करेगा मेरी लाइफ को। यहां पर अय्यूब के ऊपर एक परीक्षा थी। गहरी स्टडी कहती है कि वो परीक्षा सिर्फ परमेश्वर के कारण ही नहीं थी, वो अय्यूब के अपने शब्दों के और अपने डर के कारण थी। वचन कहता है अय्यूब ने कहा, जिससे मैं डरता था वो मुझ पे आ पड़ी। तो इसका मतलब है किसी भी चीज से हमें डरना नहीं चाहिए। हमारी लाइफ का कोई भी बुरा सपना नहीं होना चाहिए कि जो हमें लगे कि ये वाला मेरी चीज साथ नहीं होना चाहिए। किसी चीज से हमें डरना नहीं चाहिए। वो डर इनवाइट करता है उस चीज को घटना, उस घटना को घटित होने के लिए। लेकिन कुछ कमी जो अय्यूब की लाइफ में थी और कुछ परमेश्वर की मर्जी, दोनों इकट्ठी हो गई और अय्यूब के लाइफ के ऊपर परीक्षा आई। जब उसका सब कुछ चला गया, अंत में बीमार हो गया और ठीकरा लेकर अपने फोड़ों के ऊपर वो खुजलाने लगा और उसके 3 दोस्त उसके पास आए, बात करने लगे अय्यूब से और कहने लगे कि तूने कुछ ना कुछ तो पाप किया होगा, तूने कुछ ना कुछ तो गलती की होगी, ऐसे ही परमेश्वर का दुख तेरे ऊपर नहीं आया। सर्वशक्तिमान कभी गलती नहीं करता। ऐसा इतना बड़ा भयानक दुख तेरे पे आया है, तूने पक्का घमंड किया होगा, तूने पक्का कोई मुश्किल की होगी, तूने पक्का कोई गलत काम किया होगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान तो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो अन्याय नहीं है। तो पक्का तूने कुछ किया है। और लेकिन अय्यूब अपनी बात पे खड़ा रहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई अपराध नहीं है, मेरा कोई पाप नहीं है। और वो लगातार अपने आप को कोसता रहा और अपनी मृत्यु की आस लगाता रहा और अपने दोस्तों को बोलता रहा और अपने आप को डिफेंड करता रहा। एंड में परमेश्वर आते हैं और दोनों के बीच में बीच बचाव करते हैं और परमेश्वर कहते हैं तेरे 3 दोस्त भी गलत हैं, क्योंकि इन 3 दोस्तों ने तुझे परखने में गलती की है। तेरी लाइफ में कोई ऐसा भयानक पाप नहीं था कि तेरी जिंदगी में इतनी बड़ी मुसीबत आई। अब तेरे दोस्त जो हैं इन्होंने तुझे गलत जज किया है, लेकिन तूने भी मुझे गलत जज किया है अय्यूब। तूने भी समझा नहीं कि ये परीक्षा तेरे ऊपर क्यों आई है और तू अपने जन्मदिन को धिक्कार रहा है और मुझे कोस रहा है। तो परमेश्वर ने उन तीनों को भी गलत ठहराया, परमेश्वर ने अय्यूब को भी गलत ठहराया। जब ये सारा कुछ हो गया, ये घटनाक्रम सब कुछ हो गए, बीत गए, तो परमेश्वर ने अय्यूब से कहा कि अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर। जब तू अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करेगा तो मैं जो तेरा है तुझे लौटा दूंगा। उसके मित्र तो गलत थे, अय्यूब को गलत जज किया, पर फिर भी परमेश्वर ने कहा कि अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर। आज आपको कोई एक ताना मार देता है और आप सारी उम्र उसको भूलते नहीं। आप कहते हो कि मैं इस घटना में था, मैं इस प्रॉब्लम में था और इस व्यक्ति ने मुझे ताना मारा था, और आप उसे याद रखते हो। बल्कि आप उसे याद रख के आप उसके लिए बदला लेने की इच्छा भी रखते हो कि जब परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा फिर मैं इसकी बैंड बजाऊंगा। और यहां पे परमेश्वर ने कहा अय्यूब, अगर तू चाहता है मैं तुझे लौटा दूं तो तुझे अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करनी होगी। और वचन कहता है अय्यूब ने जब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। उसके मित्र भी श्राप के भागी नहीं हुए, क्योंकि जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया हो, जब आप उनके लिए आशीष के लिए प्रार्थना करनी शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उन्हें माफ कर देते हैं। चाहे उन्होंने आपके लिए दुख दिया हो, चाहे वो आपके लिए, चाहे वो परमेश्वर का दास हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे किसी कोई दुख देने वाला हो, चाहे वो आपके अगुवे हो, चाहे वो कोई भी जन हो। जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो वचन कहता है कि परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू करता है। जब उसने किसके लिए प्रार्थना की? अपने मित्रों के लिए। कौन से मित्र? उससे अच्छी बातें करने वाले मित्र नहीं बोलते थे तू पापी है, तूने पक्का पाप किया है, तूने कोई ना कोई गलती तो जरूर की है। सर्वशक्तिमान गलती नहीं करता। अगर तुझे उसने टांगा है ना तो उसने कुछ देख के ही टांगा होगा।
अगर तेरी उसने ऐसी तैसी की है ना, तो जरूर तूने कोई ब्लंडर किया है, ऐसे तो उसने नहीं तेरा किया काम। ऐसे तेरे परिवार पे इतनी बड़ी मुसीबत कैसे आ सकती है? तेरा शरीर इतना बीमार क्यों है? पक्का तूने पाप किया है। और अय्यूब का सीना छलनी कर दिया, उनके वर्ड्स ने ऑफेंड कर दिया अय्यूब को। वो दुखी था कि जिन मित्रों की उसने सहायता की है, उनको ऊंचा लिफ्ट किया है, वो उसको पहचान नहीं सके। लेकिन खुदा ने कहा, अय्यूब अगर तू ऑफेंड हो जाएगा ना, अगर तू नाराज हो जाएगा, तो तेरी प्रार्थना कबूल नहीं होगी। जब आप दूसरों को माफ करते हैं, एक्चुअल में आप अपने आप पर कृपा कर रहे होते हैं, आप अपने पर दया कर रहे होते हैं। बहुत बुरी बातें अय्यूब के दोस्तों ने अय्यूब को बोली थी। कुछ दोस्तों ने उसको बोला कि तुझ में बुद्धि की कमी है, कि तू परमेश्वर को समझता नहीं है। उसे पाखंडी कहा, उसे गधे से कंपेयर किया। जिस व्यक्ति की बुद्धि से आशीष पाई हो, जब उस पे परीक्षा आई तो उसको कंपेयर करने लगे, उसको ये बोलने लगे कि तुझे वचन पे चलना चाहिए, अगर तू वचन पे चलेगा तो परमेश्वर तुझे ब्लेस कर देगा। और उसको लगातार तसीहत देते रहे, उसको घमंडी कहते रहे, उसको अधर्मी कहते रहे, जज करते रहे कि शायद तू लोगों का पैसा रखकर अमीर हुआ है। बहुत कुछ उसको कहा, दुनिया की जो बात बोल सकते थे वो बोली उसे। पर परमेश्वर ने कहा, अय्यूब इनके लिए प्रार्थना कर। और अय्यूब ने जब अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने अय्यूब का सारा दुख दूर किया और दुगना उसे दिया जो खो लिया था, जो छीन लिया था। जब आप प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए, आप बर्डन्स को, आप बोझ को शेयर करते हैं और मसीह की व्यवस्था को पूरा करते हैं। तो पहला जब आप प्रार्थना करते हैं क्या होता है? आप बर्डन को शेयर करते हैं। दूसरा, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप अपनी हीलिंग को प्रमोट करते हैं। तीसरा है यूनिटी। जब तू एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, तू एकता में बंधता है। चौथा, जब तू प्रार्थना करता है एक दूसरे के लिए, तू क्राइस्ट को कॉपी करता है। दोस्तों के लिए प्रार्थना करते करते आप लोग एक दिन चंगे हो जाएंगे और दुख दूर हो जाएंगे और सब कुछ जो छीन गया था वापिस आने वाला है। आप सेलिब्रेशन करेंगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च।